तो देखिए एक चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, वीआई ग्राफ दिया है। ये दो दिया है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ 5। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो कह रहे हैं एक सेल है, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल और करंट के बीच बनाया गया है, द ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। ठीक है, क्या क्या निकालना है बेटा? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ, आपके पास याद करो, जब एक सेल होता था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, और यहाँ जो वोल्टेज मिलता था वो टर्मिनल वोल्टेज होता था, जिसकी वैल्यू ई माइनस आई आर होती। ठीक है, आप याद करो, अगर ओपन सर्किट है तो फिर आपको पता है करंट जीरो जाएगा, और करंट अगर जीरो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होंगे। मतलब एक चीज कंफर्म है, जब करंट जीरो होता है तो उस समय का जो वोल्टेज है वो ईएमएफ होता है। तो यहाँ देखो, इस ग्राफ में करंट जीरो कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ करंट जीरो है तो उस समय पर वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। तो इसका ईएमएफ कितना हो गया? 2 वोल्ट। एक आंसर आ गया। ईएमएफ कितना आ गया? 2 वोल्ट। बोलो ये समझ में आया कि मैंने क्या कहा, ये लोग जिनका पेपर है उनका माइक ऑन रहना चाहिए। ईशान, और मैं आप तीनों से पूछ रहा हूँ, जो लोग एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इनका पेपर नहीं है, सुनते रहेंगे। ठीक है, आपका माइक ऑन रहना चाहिए, याद रखना यस जब मैं सर। पूछूं। बोलो, आगे तीनों को। ठीक है, अब इंटरनल यस रेजिस्टेंस निकालना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक काम करो, जब तुम्हारा करंट 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर पे टर्मिनल वोल्टेज जीरो है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ। जब करंट 5 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो है। अब इस इक्वेशन में, और तुम्हें ईएमएफ तो आ ही चुका सेल का, 2 वोल्ट। ये तीनों वैल्यू यहाँ रख दो। टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है? ये माइनस आई है। टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, ई की वैल्यू 2 वोल्ट है, आई कितना है? 5। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसको इस तरफ लाओ, 2 = 5 आर, आर आ गया 2/5 ओम। बोलो बेटा, आर और वो दोनों आ चुके हैं। 0.4 आ गया और 2 वोल्ट आ गया। हाँ बोलो आयुष। मैंने कहा कुछ बोला, आ गया समझ। कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो माइक ऑफ कर लो, जब मैं पूछूं जब ऑन कर लो। हाँ, अच्छा, ठीक। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। अच्छा, एक और कौन सा आता है, वो तो करवा नहीं है मुझे, वो वाला देख लीजिए। हाँ हाँ, देखो, ये आएगा पैरेलल का या सीरीज का, दो का आता है, ये रब कर दो। ये समझ गया, ग्राफ से टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ निकलवाना। ये अभी हम बहुत कुछ करेंगे अभी, लेकिन आप भी थोड़ा होगा जब करेंगे क्वेश्चन। अभी तो मेन टारगेट यही रहता है ना बेटा, कैसे पहले सिलेबस किया जाए। ठीक है। हाँ, ये मैं, अब देखो एक क्वेश्चन और क्या आता है, ये आएगा 3 मार्कर में। ये आपको दो सेल दे देंगे बेटा, E1 R1। पहला सेल E1 R1, और दूसरा सेल दे देंगे जिसका ईएमएफ E2 और R2 है, और पैरेलल में। एक आता है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, एक आता है सीरीज में कनेक्टेड। ठीक है, दो सेल जिनका ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपको इक्विवेलेंट इसमें निकालना क्या है? सुनना ध्यान से, ये बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, हम तो बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि, लेकिन कल इक्विवेलेंट ईएमएफ, नेट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दो चीजें आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, दो पार्ट हो गए, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब समझ लो इसका तरीका, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब सुनो, इसके 2-3 तरीके होते हैं मेरे पास करने के, मैं आ रहा आसान बता। चलो, इसका करंट कहाँ से निकलेगा? मान लो इस समय I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। I1 करंट यहाँ से निकला, I2 करंट यहाँ से निकला, तो यहाँ करंट आई आ गया। आई गया था, आई आया, और आई क्या होगा? I1 + I। पहली चीज बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर देखो पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इसका V है, और इसका टर्मिनल वोल्टेज भी V होगा। अगर मैं V1 V2 इनके टर्मिनल वोल्टेज मान के लूं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो बताओ इनके टर्मिनल वोल्टेज बराबर होंगे कि नहीं? तो मैं V1 V2 नहीं लूंगा, V ही लूंगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा पहले का? E माइनस आई आर, मतलब E1 - IR1। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा? E2 - IR2। बोलो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये आ गए टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज आए हैं, इनसे I1 I2 निकालिए, तो यहाँ I1 क्या आ जाएगा इससे? बोलो I1, सॉरी ये I1 R1 है ना। हाँ सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया, करंट भी तो अलग है। I2 R। हाँ, यहाँ से I1 क्या आएगा? I1 आएगा, इसको इस तरफ ला, इसको इस तरफ, E1 - V/R1। ये होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इसको मानो इक्वेशन। I1 आ गया। ऐसे यहाँ से I2 निकालो। I2 क्या होगा?
ई टू माइनस वी अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 आ गई। I1 I2 आ चुके हैं। बोलिए बेटा, अब अगर I1 + I2 जोड़ दो तो आई आएगा, आएगा। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं, एक ही सिर्फ एक, दोनों का मिला के एक, जिसका ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ओवरऑल ईएमएफ, तो इसमें करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। ये हमारा इन दोनों का मिलाकर एक हो गया, समझ गया, दोनों को एक मान लिया तो एक बना दिया, इक्विवेलेंट ई और इक्विवेलेंट आर, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, I1 + I2 आई होगा, तो आई क्या होगा, I1 + I2 इक्वेशन। आप I1 निकाल चुके हो, I2 निकाल चुके हो, रख दो। ठीक है, क्या आएगा, I1 क्या है, E1 माइनस वी अपॉन R1, I2 क्या है, E2 माइनस वी अपॉन आर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, पहले अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। सीरीज वाला आसान होता है, पैरेलल वाला टफ होता है, इसलिए हम पहले टफ वाला करते हैं। अलग अलग डिवाइड किया तो E1/R1 V/R1, ऐसे इसका E2/R2 और माइनस V/R2। तो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म अलग ले ली। हाँ, इन दोनों टर्म को अलग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R1 माइनस V/R2, यहाँ माइनस V कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि माइनस V कॉमन लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो आई क्या आ जाएगा, बोलिए, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, R1R2, ऊपर क्या बचेगा, E1R2 और E2R1। ठीक है, और क्या है, माइनस V, उसका एलसीएम लीजिए, R1 + R2 अपॉन R1R2। बोलिए, ये आ गया, इतना क्लियर है। ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखी जाए बेटा, ये है इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें आप अगर टर्मिनल देखो, टर्मिनल वोल्टेज तो इक्विवेलेंट सर्किट का भी वी ही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भी है, इसका भी है, इसकी जगह एक बनाया तो इसका भी टर्मिनल वोल्टेज वी ही रहेगा, रहेगा। तो इसकी अगर मैं आई वाली इक्वेशन निकालू, यहाँ से आई की इक्वेशन क्या आएगी, बोलिए, ई माइनस वी अपॉन आर। या अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ई अपॉन आर और ई अपॉन आर, ई अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर। बोलो, ये होगी कि नहीं होगी, या अगर टर्मिनल वोल्टेज की बना दो, रुक जाओ, ये नहीं, टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी इसकी, ई माइनस आई आर, ये आएगी कि नहीं, हाँ ये आएगी, ये ओवरऑल ई है, ओवरऑल आर है, ये इसकी आएगी। अब इसको इससे कंपेयर करते, लेकिन ये तो हमने आई के लिए निकाली यार, आई से इसको वी के लिए बना सकते हैं, हाँ, ये भी इसको वी के लिए बनाना है, ये तो आई के लिए बन गई, एक मिनट, आई के लिए बन चुकी है, इसके लिए वी के लिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे वी के लिए, इस फॉर्म में बनाना है, वी, वी चाहिए बाहर, ये तो आई के लिए आ गई, या फिर वहां से आई के लिए बनाओ, आई इक्वल्स टू ये आ गया, ई माइनस आई क्या होगा, ई माइनस ई अपॉन आर, नहीं, ये तो हमने ले लिया, आई आ गया, आई से मुझे वी का बनाना है यहाँ, हाँ ठीक है, इसको इस तरफ लाए, इसको इस तरफ, लेकिन आई की वैल्यू कहाँ जाएगी, इसका, इसके आगे कर सकते हो, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, बी इक्वल्स टू ई माइनस आई। इसको साथ में लिखता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है हमारी, E1/R2 E2/R1, अच्छा एलसीएम ले लो ना, हाँ इन दोनों का एलसीएम ले लो, चलो, हाँ, माइनस V/R1 + R2 अपॉन R1R, ये आ गया। हम्म, ये अगर इसको अलग अलग भी लिख रहे थे, ये था R1R2, हाँ ये था। अब सुनो, ये ना, को आई के फॉर्म में बनाना है, B इक्वल्स टू ई माइनस आई
तो देखिए इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो आई निकाला था, यहाँ पर हमने R1 R2 आ रहा था, वो एलसीएम सेम था, तो हमने वो R1 R2 नीचे कर लिया और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें V को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए V इक्वल टू E माइनस आई आर, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट का ये है फॉर्म, है कि नहीं, इक्वेशन 5। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये आ गया था, इसके बाद हमें V सब्जेक्ट बनाना है, तो V को इस तरफ लाए, I1 R2 को इस तरफ लाए, तो ये माइनस को, फिर R1 प्लस R2 का डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो V को देखो वो E माइनस आई आर बन गया, तो ये इक्विवेलेंट E हो गया, ये इक्विवेलेंट R, दोनों आंसर। डाउट हो पूछिए। ईशान, अंश, आयुष, ये आएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी जाएगी। ये आएगा बेटा, ऐसे सीरीज वाला आता है, सीरीज वाला लेकिन कम आता है, मैंने पैरेलल वाला करा दिया आपको, तो ज्यादा और टफ है। सीरीज वाला तो आसान होता है, मैंने सीरीज वाला भी करा दिया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए बस इसका। आगे बढ़ो, सीरीज वाला और करा दूं। यस सर। अंश, आपको यही वाला डाउट था, आप वो पूछ रहे थे। हाँ जी सर, यही सेल में ये। मुझे पता है ना बेटा कि मैंने क्या पढ़ाया क्या है, हाँ जी तो सर। होना चाहिए सही डाउट तो। एक आध चीज वही है कि ये बाद में कराई जाती है, सीरीज वाला आ गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, वो और कर लो, चलो ठीक है, बाद में करा देंगे बाई चांस। अच्छा, देखो मैं अब सीरीज वाला बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। सीरीज मतलब एक के बाद एक, E1 R1, E2 R, ठीक है। उसका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से यहाँ होगा। हाँ, इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट तो इनका वही रहेगा जो यहाँ है। हाँ, ये करंट सेम जाएगा, तो पहले का टर्मिनल वोल्टेज V1 मान लिया, क्या होगा, E1 माइनस आई आर वन, और V2 क्या होगा बोलिए, इसका सेकंड का E2 माइनस आई आर होगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या आई है, नेट टर्मिनल वोल्टेज की तो वही होगी, V क्या होगी, E माइनस आई आर, करंट तो आई था, ठीक है। लेकिन नेट टर्मिनल वोल्टेज कैसे आएगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज और इसका टर्मिनल वोल्टेज जोड़ देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V। चलिए निकालते हैं, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। यहाँ क्या किया, E1 प्लस E2 एक साथ लिख लिए, माइनस आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R, बन गया क्या फॉर्म, बन गया, ये बन गया, लो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ बहुत आसान होता है ये पार्ट। अभी चलेंगे क्लास, पेपर है भैया, पेपर है बच्चों का। हाँ, अभी, हाँ, तुम लोगों का पेपर करवा रहे हैं बेटा, फिर चलो। हाँ, तुम्हारे चक्कर में, बोलिए, कंपेयर कर दिया, जवाब आ गया। सीरीज का बड़ा आसान होता है, इसलिए सीरीज नहीं आता। अच्छा, एक डेरिवेशन है रिंग का, वो हमने नहीं किया, हम करेंगे बाद में, आप लोग कर लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकालने का, वो है सिलेबस, ठीक है। तो मैंने बता दिया, एक ही डेरिवेशन चलता है अभी, वो हम करेंगे, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि बाई चांस आ जाए तो आपको पता हो। बोलिए ईशान। सर्कुलर कॉइल वाले ही होता है ना रिंग। सर्कुलर रिंग, हाँ कॉइल ही कहते हैं बेटा, उसकी एक्सियल लाइन पर ये हाँ इलेक्ट्रो हाँ, सब वो कर लिया निकालना। कर लिया। हाँ वो यू थोड़ा नॉट यू इम्पोर्टेंट है। नॉट आई अपॉन 2a। नहीं, रिंग के सेंटर पे नहीं कह रहा हूँ, एक्सिस पे कह रहा हूँ, जैसे सेंटर सर वाला तो वो करा है मैंने। वो पावर 3/2 होती है। ये ये रब कर दूं, हाँ जी। कर दो सर। देखो, एक एक ग्राफ अगर बनाने को आता है किस किस के बीच, ई और, मतलब टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ आता है सेल का, तो ये होता है जो हमने सिखाया था, ये वाला।
लेकिन एक और ग्राफ होता है, अगर आपसे कहें ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ग्राफ ऐसा होता है। ये जब आर इंफिनिटी होगा, कैपिटल आर इंफिनिटी होगा, तो ईएमएफ लिखिए, याद रखना। अभी सीधा याद रख लेना, फिर हम बता देंगे कैसे। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका एक क्वेश्चन है। पहले तो ग्राफ याद रखिए, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस समझते हो ना। ये जैसे एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ई है, जब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो ओपन सर्किट हो जाती है, और ओपन सर्किट में ई आर के बराबर होता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज आर के बराबर, मतलब जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी उस समय टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर, इसलिए ऐसा ग्राफ। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब तुम लोग अपने डाउट पूछ